हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम फिर से पढ़ेंगे कोपल भाग 2 कक्षा 4 के हिंदी कक्षा 4 के पाठ 11-12 जो पाठ है 12 और पाठ का नाम है ऐसे थे बापू। तो यह कहानी है ऐसे थे बापू। एक बम्बई में कांग्रेस की हम लोग शुरू करते हैं बच्चों कहानी बापू के। ये कहानी है तो हम लोग शुरू करते हैं। बम्बई में कांग्रेस की महासभा हो रही थी। क्या हो रही थी? बम्बई में। आज हम बम्बई को मुंबई बोलते हैं। तो बम्बई में कांग्रेस की महासभा हो रही थी। गांधी जी अभी अफ्रीका से लौटे थे। कहाँ से? अफ्रीका में। गांधी जी कहाँ गए हुए थे? अफ्रीका में गए हुए थे वह। तो अफ्रीका से अभी लौटे थे और वहाँ पर बम्बई में कांग्रेस की महासभा हो रही थी। महासभा के काम में हाथ बटाने के लिए काका साहब कालेलकर आए हुए थे। कौन आए थे? बम्बई में जब महासभा हो रहा था उस समय हाथ बटाने के लिए काका साहब कालेलकर आए हुए थे। एक दिन गांधी जी बहुत ही परेशान अपनी मेज के आसपास कुछ ढूंढ रहे थे। कौन ढूंढ रहा था? गांधी जी बहुत परेशान थे और अपने मेज के पास, ये देखो बच्चों, ये फिगर में दिखाया गया है। गांधी जी जो हैं ये मेज के आसपास कुछ ढूंढ रहे हैं। ये काका साहब कालेलकर हैं, वह उनके पास खड़े हैं। एक दिन गांधी जी बहुत ही परेशान अपनी मेज के आसपास कुछ ढूंढ रहे थे। काका साहब ने उनको परेशान देखकर पूछा, क्या ढूंढ रहे हैं बापू? कौन पूछा? काका साहब कालेलकर ने। बापू ने कहा, मेरी पेंसिल खो गई है, छोटी सी है। कौन बोला? गांधी जी ने बोले बापू जी ने कि मेरी एक पेंसिल थी और वो छोटी थी, वह खो गई है। एक पेंसिल के पीछे बापू इतना समय बर्बाद कर रहे हैं और परेशान हो रहे हैं। यह काका साहब को ठीक न लगा। किसको नहीं ठीक लगा? काका साहब कालेलकर को ठीक नहीं लगा। ये एक पेंसिल के वजह से बापू जी जो थे, महात्मा गांधी जो थे, वह परेशान हो रहे थे। ठीक न लगा, झट अपनी पेंसिल देने लगे। कौन देने लगा? ये काका साहब कालेलकर जी ने अपने पेंसिल को बापू को देने लगे। नहीं, मुझे तो वह छोटी सी पेंसिल ही चाहिए। कौन बोला? बापू ने बोले कि नहीं, हमें आपकी पेंसिल की अभी जरूरत नहीं है, मुझे वही छोटी सी पेंसिल चाहिए। बापू ने बच्चों की तरह जिद करके कह रहे थे। काका साहब ने कहा, अभी तो रख लीजिए, बाद में आपकी पेंसिल मैं ढूंढ दूंगा। कौन बोला? काका साहब कालेलकर ने बोले कि हमारी पेंसिल अभी रख लीजिए, बाद में जो आपकी जो छोटी पेंसिल गुम हुई है उसे हम ढूंढ करके आपको दे देंगे। उसे ढूंढने में आपका समय बेकार खराब हो रहा है। क्या हो रहा है? उसे ढूंढने में आपका समय बेकार खराब हो रहा है, बापू ने कहा। कौन कहा? कालेलकर साहब बोल रहे थे। काका कालेलकर साहब बोल रहे थे कि आपका वह पेंसिल ढूंढने में समय बर्बाद हो रहा है। तो बापू ने क्या कहा?
वह मुझे मद्रास के नटेंसन के छोटे से लड़के ने दी थी। कौन दिया था? नटेंसन के छोटे से लड़के ने। कितने प्यार से उसने मुझे वह पेंसिल दी थी। वह खो गया, यह मैं कैसे सह सकता हूँ। वह उस बच्चे की प्यार की निशानी थी। काका साहब ने आगे कुछ नहीं कहा। कौन बोल रहा था? बापू ने बोला कि वह हमें जो नटेंसन बच्चा था, छोटे से बच्चा था, वह मुझे पेंसिल दिया था और बहुत प्यार से दिया था बापू को यह पेंसिल, और उसे हम कैसे भूल जाएं, कैसे उस निशानी को हम भूल जाएं। काका साहब ने आगे कुछ नहीं कहा। वे जान गए कि कुछ कहना बेकार है। वह भी गांधी जी के साथ मिलकर उस पेंसिल को ढूंढने लगे। कौन ढूंढने लगा? काका साहब कालेलकर ने पेंसिल को ढूंढने लगे। महात्मा गांधी जी के साथ ढूंढने लगे। आखिर वह मिल ही गई। क्या मिल गया? पेंसिल। काका साहब ने देखा कि पेंसिल का वह टुकड़ा 2 इंच से भी छोटा था, वह 2 इंच से भी कम था। गांधी जी पेंसिल को पाकर बहुत प्रसन्न हुए। वह कोई मामूली पेंसिल नहीं थी, वह एक नन्हे बालक के प्यार की निशानी थी और बच्चों का प्रेम बापू के लिए बहुत कीमती था। ठीक है बच्चों, तो ऐसे थे हमारे बापू। बापूजी से मिलने बहुत से बच्चे आया करते थे। एक दिन एक छोटे से बालक ने बापू की वेशभूषा देखी तो उसको बड़ा दुख हुआ। किसको दुख हुआ? जो बापूजी से बच्चे मिलने आते थे, और एक छोटे से बालक ने बापू के वेशभूषा को देख करके उसे दुख हुआ। इतने बड़े बापू और शरीर पर कुर्ता तक नहीं, उससे रहा नहीं गया, पूछ ही बैठा। कौन पूछ बैठा? जो बालक आया था बापू से मिलने, वह बापू से पूछ बैठा, बापूजी आप कुर्ता क्यों नहीं पहनते? बापू ने बालक को प्यार करके कहा, मेरे पास पैसा कहाँ है, मैं तो बड़ा गरीब आदमी हूँ, कुर्ते के लिए पैसे कहाँ से ले आऊं? बालक का मन पसीज गया। उसने कहा, मेरी माँ को सिलाई आती है, देखिए ना, मेरे सब कपड़े वही सिलती हैं। कौन बोला? जो बालक था बापू के पास जो मिलने आया था, वह बापू से बोला कि आप कपड़े नहीं पहने हैं तो मेरी माँ को सिलाई आती है और वह मेरे सब कपड़े सिलती है। मैं अपनी माँ से कहकर आपके लिए कुर्ता सिलवा दूंगा, फिर तो आप पहनेंगे ना? बापू ने पूछा, कितने कुर्ते सी देगी तुम्हारी माँ? बापू ने कहा, आपकी माँ हमारे कितने कुर्ते सी देगी? बालक ने कहा, आपको कितने चाहिए? 1, 2, 3, जितने मांगेंगे उतने ही सी देगी। बापू ने सोच में पड़कर कहा, मैं अकेले थोड़े ही हूँ। कौन बोला? बापू ने बोले कि मैं अकेले थोड़े ही हूँ, अकेले कैसे पहन लूँ कुर्ता? बालक ने कहा, लेकिन कितने कुर्ते से काम चल जाएगा आपका? मैं माँ से उतने ही कुर्ते सिलवा लाऊंगा। बोलिए ना बापू, कितने कुर्ते चाहिए आपको? बालक बोल रहा था, आपको कितने कुर्ते चाहिए? आपको जितना कुर्ता चाहिए हम उतना अपने माँ से बोल करके सिलवा दूंगा। बालक का आग्रह देख करके बापू ने कहा, बेटा मेरे तो 40 करोड़ भाई बहन है, जब तक
उनमें से हर एक के तन पर कुर्ता नहीं होगा, मैं कैसे पहनूंगा भला। बोलो, तुम्हारी माँ सबके लिए सी देगी कपड़ा। यह कहकर बापू बालक का मुंह निहारने लगे। बालक सोच में पड़ गया। 40 करोड़ भाई बहन, क्या 40 करोड़ भाई बहन? ठीक ही तो कहते हैं बापू। जब तक इन सबके पास कुर्ते नहीं होंगे, वे कैसे पहनेंगे? वह सबसे बड़े जो हैं, सबके बापू जो हैं, भोले बालक को समझ में आया कि सारे देश ही बापू का परिवार है। हर एक देशवासी उनका भाई है। वह सबके साथी, सबके दोस्त हैं। एक कुर्ते से भला उनका काम कहाँ चलता। ऐसे थे बापू। और ऐसे थे बापू जो कहानी है उसके लेखक हैं साभार। सबका साथी, सबका दोस्त। और इसके बच्चों, इसके जो प्रश्न का उत्तर है, इसके हम आगे के वीडियो में देखेंगे। तब तक बाय बाय बच्चों। ये कहानी पढ़ करके अपने माँ को जरूर सुनाना। बाय बाय बच्चों।